अभी ना मैंने एक रील बनाई है और रील तो बनाई है। मैंने खाना भी बना लिया है। ओ शिट, ये तो ठंडी हो गई यार, रोटी ठंडी हो गई। वापस गर्म करनी पड़ेगी, है ना। रील बनाई है इस बारे में कि है ना, मतलब मैंने वो बच्चों के लिए पहले एक रील बनाई थी कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस तरीके से बच्चों पे इस तरीके से लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। पुलिस जब मारती है तो एटलीस्ट देखे तो सही कि किसको मार रही है। पुलिस की डंडों में कीले हैं और बच्चों के बॉडी पे यहाँ सब लग रही है, तो विच इज नॉट राइट। उसके उसमें मुझे रिप्लाई आते हैं कि भाई आप, मतलब मुझे गलत गलत रिप्लाई आए बहुत सारे लोगों के, और काफी लोगों ने अनफॉलो भी कर दिया। अनफॉलो के डर से तो मैं खैर कोई डरती नहीं हूँ इन सब चीजों से क्योंकि मेरे पास क्या ही है खोने को। और वो इंसान जो वैसे भी काफी मेहनत कर रहा हो और वैसे भी उसे कुछ खास एफर्ट, उसके इफेक्ट्स ना दिख रहे हो, तो उसको कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कोई मुझे अनफॉलो कर रहा है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है फॉलोअर्स बढ़ाने में, बट इट्स ओके, इट्स ओके। सही में और गलत में मुझे फर्क पता है। तो हाँ, जो लोग काफी मुझे ना रॉन्ग रॉन्ग मैसेजेस आए, जैसे कुछ मैसेजेस ऐसे थे, तुम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हो, तुम लोग मुजरा करो। तो भाई, ये जो होते हैं ना जिनके पास फिर बोलने के लिए जवाब नहीं होते कुछ, वो फिर ऐसे आ जाता है जिनके पास। और ये है ना, ये सब वो होते हैं जो पॉलिटिकली करप्ट लोग होते हैं। सीरियसली, ये चीज ना मैंने पर्सनल फील करी है, जिसका एग्जांपल मैं यहाँ दे नहीं सकती क्योंकि वो फिर रिलेशन वाली बात आ जाएगी। बट ये मैंने ना पर्सनल देखी है ये चीज कि अगर कहीं पे आप जीत नहीं रहे हो ना, तो औरतों को शर्मिंदा कर दो, औरतों के साथ बदतमीजी बदसलूकी कर दो, या फिर औरतों का यूज कर लो, है ना, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये चीज तो मैंने पर्सनली देखी है, अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, विच इज सीरियसली शेमफुल। राइस बच गए हैं, लेकिन मैं राइस खाने वाली नहीं हूँ। वीडियो के लिए मैंने थोड़ा यूज किया था ये राइस को, क्या करें, आगे खाने में आगे थोड़ा अच्छे भी लग रहे थे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है, तुमने क्या समझ रहे हो? कंटेंट क्रिएटर जो है वो उल्लू के बट्टे हैं, कि वो ऐसे ही उठ के आ गए अनपढ़ से। सारे कंटेंट क्रिएटर तो अनपढ़ नहीं है ना भाई। अगर मैं सिर्फ अपनी ही बात, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जो ढेला छापी हैं, बिल्कुल ही ईंटें उठाते हैं। तो हम उस टाइप के नहीं है भैया, और ना ही हम वो हैं जो जो अपने डांस के दम पे या बॉडी पार्ट शो करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे आगे बढ़ना होता तो अभी तक तो मेरे 10-15 मिलियन फॉलोवर होते, दो चार तो होते ही। ऐसा नहीं है ना, क्या है यार, 3 साल से 60,000 पर अटकी हुई हूँ। नहीं नहीं बढ़ पा रही ना आगे, क्योंकि नहीं है हम वैसे। चीजें बहुत सारी गलत हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ही सही चीजें हैं। सबको धीरे धीरे रिफॉर्म्स सही ठीक तो होना ही चाहिए। बट ये भी तो गलत है कि कंटेंट क्रिएटर अगर फीमेल है तो आके तुम सीधा मुजरे वाली। हाँ यार, डांस ना सिखाया ही नहीं हमारे घर वालों ने। हमारे घर वाले कहते थे पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। वो पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो के चक्कर में बस पढ़ते लिखते ही रहे। वो शिट, फिर मैंने रोटी पे घी नहीं लगाया आपसे बातें करते करते। बताओ उस साड़ी में तो मैं नहीं रह सकती, वो तो चिप 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 चुभ रही थी मुझे। और मैंने अभी इतना मूवी चलाई है ओ रोमियो, देखी नहीं थी, मैं कहा देख लेते हैं। और ये मेरा खाना है, भिंडी है, दाल है और रागी की रोटी है। ठीक है, खा लेते हैं। स्कूल नहीं गया, इसकी गलती नहीं है, स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी आज। रेड अलर्ट मैंने बोला था। रेड अलर्ट है, तो सुबह 4 बजे उठी, फिर 5:30 बजे सो गई। मेरे को ये बोल के गूगल पे पढ़ा इसने कि रेड अलर्ट होगा आज, और फिर थोड़ी देर बाद तो स्कूल से ही मैसेज आ गया। मैंने बोला था, मम्मी मेरे को डांट रही थी। मैं डांट रही थी, मैंने कहा जा 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 स्कूल जा। ऐसे ही करती है बारिश में। हाँ, चलो जाओ, बगैस नहीं जाऊंगी। वाह। अच्छा, इरवा, इरवा मतलब इधर आ। इधर आ। ठीक तो है मामा। इधर जा जा, गो इरगा, इरगा इधर नहीं होता। क्या होता है? पो पता नहीं। पो सिर्फ प्रिंसी को इरबा बोलने आता है हमें। हाँ, प्रिंस को बुलाने के लिए इरवा।
सो एनीवेज आज इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि आज वैसे ही ना थोड़ा सा दिमाग ऐसे खराब करते हैं ये लोग जो होते हैं ना। मतलब आप अपने विचार रखो यहाँ पे, और किसी को नहीं पसंद आया भाई वो गाली ही बकने लग जाता है। खैर मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करा इस बारे में, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। और मैं तो चलो रीच इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन लोगों की तो रीच काफ़ी है। उन लोगों को तो इतने, जैसे स्तुति को ले लो या फिर और भी लोग हैं, अब मुझे नाम सिर्फ उसी का याद रहता है, उसने भी वीडियो बनाई है। और बाकी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने ये वीडियो बनाई है कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, लोग हमें कमेंट सेक्शन में भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं एंड हमें अनफॉलो करने की धमकी दे रहे हैं कि हम आई एम अनफॉलोइंग यू बिकॉज यू आर इंटरनेशनल ना, क्यों बोल रहे हो बच्चों के सपोर्ट में जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम उनके अकॉर्डिंग बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं वहां पे। मैं तो किसी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करती, शुरुआत में किया करती थी, पर ठीक है बहुत लोगों के नहीं उतरा है। फिर लोग ना बहुत सारी चीजें इधर से अंदर से निकाल निकाल के लाते हैं कि देखो वो स्टेज पे वो आदमी खड़ा था, वो आदमी गलत था, वो आदमी उनको उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब देखो हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा नहीं पता हमको, हम सीधे साधे लोग हैं, हमें जो दिखता है बस वो दिखता है, सिंपल चीज है। नहीं दिख पा रहा हमें ज़्यादा। हमें हमें दिख रहा है केन बेतवा में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है ऋषिकेश 7 मोड़ पे क्या हो रहा है, हमें पता है हसदेव के जंगल में क्या हुआ, हमें पता है इन बच्चों के साथ जिन्होंने, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिन बच्चों ने अपनी लाइफ एंड कर ली। अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि ना उन बच्चों ने लाइफ एंड करी क्यों, नहीं करनी चाहिए। बच्चे हैं 16-17 साल के होते हैं जब प्री मेडिकल टेस्ट देते हैं, नीट के एग्ज़ाम देते हैं, जेई के एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि स्ट्रेस ये होता है कि मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया हमारे ऊपर और अब हम जो है कुछ कर ही नहीं पा रहे, अब हमारा आगे फ्यूचर खराब हो जाएगा। बच्चे हैं स्ट्रेस में आते हैं, हम भी आते थे स्ट्रेस में। बच्चे छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस में आते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि मैं अब और किसी की बात नहीं कर सकती, अपने ही एग्जाम्पल लूं, दोस्त नहीं बनते बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों में। बच्चे पीछे बुली करते हैं तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। बच्चे हैं भैया, बच्चों का दिमाग बच्चों के लेवल का ही चलता है, तुम उस हिसाब से मत सोचो कि अरे 16-17 साल के बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता क्या कि वो स्ट्रेस अपनी लाइफ ही एंड कर ली। न- दिमाग होता है, पर उस टाइम उनका वो जो हॉर्मोन्स है ना वो ऐसे होते हैं कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अभी हम इस टाइम पे हम लोग बहुत इमोशनल स्टेबल है, हम लोग समझते हैं भैया चीज़ों को, वो नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। तो डोंट रिएक्ट लाइक दैट। चलो एनीवेज, ज़्यादा करेंगे तो यहाँ भी गालियाँ पड़ने लग जाएंगी। बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।